ये घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये घड़ी उल्टी चलती है। सारे क्वेश्चन पे टिक करने के बाद भी आप 0 नंबर पाएंगे। ना कोई पेपर ना कोई पेन, सिर्फ और सिर्फ आपके सामने स्क्रीन, एक माउस और आपका स्मार्टफोन। लैंग्वेज हिंदी से इंग्लिश कैसे कर सकते हैं? हम जिस क्वेश्चन को छोड़ना होता है उसे अटेम्प्ट कर लेते हैं, जिसे अटेम्प्ट करना उसे छोड़ देते हैं। मुझे थोड़ा डाउट है, समय बचेगा तो मैं इसको देखूंगा। आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, सेव एंड नेक्स्ट, क्लियर, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। टिक लगा दिया, लेकिन आप आंसर चेंज करना चाहते हैं, पर आप तब तक सबमिट नहीं कर सकते हैं जब तक पूरा समय समाप्त ना हो जाए। सीयूईटी 2026 का एग्जाम सीबीटी मोड पर कंडक्ट कराया जाएगा, ये कंफर्म कर दिया गया। सीबीटी मोड का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ना कोई पेपर ना कोई पेन, सिर्फ और सिर्फ आपके सामने स्क्रीन, एक माउस और आपका स्मार्ट ब्रेन। अगर आपने कभी सीबीटी मोड पर एग्जाम नहीं दिया है तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे एग्जाम होता है सीबीटी मोड का, आप भाषा कैसे चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज हिंदी से इंग्लिश कैसे कर सकते हैं, कौन से आइकॉन का क्या मतलब होता है, और क्वेश्चन पे सिर्फ टिक करना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन को सेव एंड नेक्स्ट भी करना जरूरी है, ताकि वो क्वेश्चन सेव नहीं होगा तो क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन पे टिक करने के बाद भी आप 0 नंबर पाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। चलिए बताते हैं, जब आप सीबीटी मोड पर एग्जाम देने जाएंगे, कंप्यूटर आपको मिलेगा, वहां कंप्यूटर पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। जनरली डालेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहां पर सारी चीजें लिखी है, आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं। इस पे क्लिक करके जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा। यहां पर ये क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है। इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन लिखा है उसके 4 ऑप्शन नीचे लिखे हैं, और यहां पर आपका नाम, कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, कौन सी सीरीज है, और साथ में ये घड़ी। ये घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये घड़ी उल्टी चलती है पर समय आपका आगे बढ़ता है। घड़ी में देखिए 49 मिनट 41 सेकेंड ऐसे करके उल्टा उल्टा चलता जाएगा। उसके अलावा इस इंटरफेस पे आपको ये सारे आइकॉन दिखेंगे और नीचे ये नंबर दिखेगा जो आपके क्वेश्चंस को बताता है कि इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहां से आप चाहें तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यहां इंग्लिश लैंग्वेज है, चाहें तो हिंदी पे क्लिक करेंगे तो ये क्वेश्चन पेपर हिंदी में हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन का आंसर मान लेते हैं सेकंड है। हमने सेकंड ऑप्शन पे क्लिक किया। अब हमें करना क्या है, ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहां 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, सेव एंड नेक्स्ट, क्लियर, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू और मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट। अब अगर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही पता था और आप इस पे क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पर ग्रीन हो गया, ग्रीन मतलब आपने आंसर कर दिया। दूसरा क्वेश्चन आया, दूसरे क्वेश्चन के आपने 4 ऑप्शन दिखे, आपको लगता है ये 3 इसका सही जवाब है, तो आपने क्या किया, लेकिन फिर भी आपके मन में डाउट है कि पता नहीं ये 3 होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए जो है 2 ऑप्शन में क्लियर नहीं है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हैं या सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं। तो अगर केवल मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा और नेक्स्ट के लिए चला जाएगा। सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करेंगे तो क्या होगा, दूसरा ऑप्शन क्लिक करते हैं तो क्या होगा, ये क्वेश्चन आपने कर दिया है, आपने क्वेश्चन का आंसर दिया है, पर साथ में आपने इस पे मार्क कर दिया है कि मुझे थोड़ा डाउट है, समय बचेगा तो मैं इसको देखूंगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आया और आपको लगता है इसका आंसर आपको नहीं पता है, बाद में आप इस पे डाउट करना, बाद में देखना चाहते हैं कि क्या होगा, बाद में समय मिलेगा देखेंगे, तो आप इस पे मार्क एंड रिव्यू कर देंगे तो यहां पे आगे बढ़ जाएगा क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए आपके सामने सिंबल दिखाना चाहता हूं। पहले क्वेश्चन का आंसर आपने किया, आपको कंफर्म था तो आपने कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट पे किया तो ग्रीन हो गया। दूसरे में आप 2 ऑप्शन में डाउट में थे तो आपने तीसरा ऑप्शन लगा दिया, लेकिन मार्क कर दिया कि हमने लगाया तो है इसका आंसर, पर हम देखना चाहते हैं कि बाद में इसका क्या सही होगा क्या गलत होगा। और जो तीसरा क्वेश्चन किया आपको आ ही नहीं रहा था क्वेश्चन, फिर भी आप डाउट में थे कि हम देखेंगे कि क्या होगा, तो आपने इसको मार्क कर दिया है। अब ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। अब मान लेते हैं कि आपने इसका आंसर लगाया चौथे नंबर क्वेश्चन का और आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब लेकिन आपको एक डाउट लग रहा है, आपको डाउट लग रहा है यार 4th आंसर नहीं होगा, अब डाउट में है आप, तो सीधे क्वेश्चन नंबर 4 पे क्लिक करिए, आपके सामने 4 आ गया। अब आपने इसको टिक लगा दिया लेकिन आप आंसर चेंज करना चाहते हैं, तो यहां पर क्लियर पर क्लिक करेंगे और ये पूरा आंसर क्लियर हो गया। अब आप चाहते हैं इसका दूसरा आंसर, दूसरा लगा करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। लाल का मतलब कि अभी आपने आंसर नहीं दिया है। ठीक है, तो अगर आपके इसमें पूरा पूरा ग्रीन है तो इसका मतलब आपने सारे आंसर कर दिए हैं और सेव भी कर दिए हैं। अगर पूरा रेड है तो इसका मतलब आपने आंसर नहीं किए हैं। मार्क एंड रिव्यू है तो आपने टिक किया है और आंसर भी दिया है, बाद में आप चाहते हैं देखेंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा और तब हम उस पर करेंगे। और केवल मार्क कर दिए, इसका मतलब यह है कि आप आंसर ही नहीं पता है आपको, आपने मार्क करके आगे बढ़ गए। ठीक है, तो ये पूरा इंटरफेस इस तरीके से काम करता है। लास्ट में क्या होगा, ये ऐसे करते चले जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हमने इसका आंसर, सबका आंसर ऐसे लगा दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, इसका भी लगा दिया, सेकंड लगाया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, इसका लगाया, 4th लगाया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, हमने 7 क्वेश्चन कर दिया। अब हमें लग रहा है कि हम ये देखना चाहते हैं, पूरा पेपर करने के बाद मुझे ये लगा कि हम ये देखना चाहते हैं कि यार सेकंड नंबर क्वेश्चन पे जाना है हमको, तो अब हमको यहां पे सेकंड नंबर नहीं, पीछे नहीं करना है, सीधे इस पे क्लिक करेंगे और सीधे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आ गया। यहां पे
क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब डायरेक्ट इस क्वेश्चन में जो आपने मार्क किया था, आपको लग रहा है तीसरा नहीं इसका दूसरा होगा, दूसरे पे क्लिक करिए। आपको लगता है एकदम सही आंसर बताया आपने, तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए, तो जो मार्क था वो हरा हो गया, इसका आपने कंफर्म आंसर दे दिया। ये पूरा इंटरफेस इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब यहां से आप चाहेंगे तो इसको सबमिट कर देंगे, लेकिन आपके पास वहां दो ऑप्शन रहेगा। पहला ये कि आप सबमिट कर दीजिए, पर आप तब तक सबमिट नहीं कर सकते हैं जब तक पूरा समय समाप्त ना हो जाए, उसके पहले सबमिट नहीं होगा। वहां पर यहां पे आप कर सकते हैं, क्योंकि ये डेमो वीडियो है, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां नहीं कर सकते। वहां पर सबमिट अपने आप हो जाता है ऑटोमेटिकली, आप कर लेंगे क्वेश्चन, बैठे रहेंगे, या फिर वहां पर सबमिट के लिए वो बोलेंगे, वहां इंस्ट्रक्टर रहते हैं, वो आपको बताएंगे कैसे करना है, और वहां पे आप सबमिट करेंगे। तो अब यहां पर अगर सबमिट करेंगे तो आपको बताएगा कितना क्वेश्चन आपने किया, कितना नहीं किया। वहां कुछ नहीं बताएगा, वहां सिर्फ इतना बताएगा कि इतने 50 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और आपने 50 में से 40 किए हैं, 10 नहीं किए हैं या 5 नहीं किए हैं। अगर वो बता दिया तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं बताएगा, सबमिट हो जाएगा और डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा। बाद में जब उसका रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा आपने क्या किया क्या नहीं किया, कुछ भी नहीं बताता है, ठीक है। वहां पर आपको दो चीजें खासा ख्याल रखनी है, कीबोर्ड का यूज एकदम नहीं करना है। कीबोर्ड का यूज करेंगे तो फिर आपका लॉक हो जाता है सिस्टम और फिर गड़बड़ हो जाता है आपका पेपर, समय आपका गड़बड़ हो जाएगा। माउस का यूज करना है, केवल माउस से ही काम होता है, माउस में ही कीबोर्ड आ जाता है, माउस से ही स्क्रीन पर आपके कीबोर्ड आ जाएगा जिसका आप यूज करेंगे। जैसे कि इस तरीके से कीबोर्ड आ जाएगा आपके माउस पे ही, माउस पे क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड आ जाएगा, इसी कीबोर्ड को आप यूज करना है। आपको वहां कीबोर्ड जो रखा होगा उसका यूज नहीं करना है। साथ में एक पेपर देंगे वो आपको, और एक पेन देंगे रफ वर्क के लिए, बाद में वो जमा भी कर लेते हैं, ठीक है। कई शिफ्ट में, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम्स होते हैं। और इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, इससे बेहतर आपको कोई सीवीटी मोड में एग्जाम कैसे कंडक्ट कराया जाता है नहीं समझाएगा। तो ये आइकॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखे रहना है, ठीक है। और इस तरीके से आप सीवीटी मोड में एग्जाम देंगे। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक चीज का हमेशा ख्याल रखना है, यही टाइम मैनेजमेंट। अगर ये टाइम मैनेजमेंट आपने कर लिया तो फिर आप जो है एकदम बेहतर तरीके से एग्जाम देकर के आएंगे। और ये टाइम मैनेजमेंट तब कर पाएंगे जब आप मल्टीपल लेवल पर जो है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, थोड़ा कम पढ़ेंगे चलेगा पर प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहां सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है, बाकी कुछ नहीं। पेशेंस और प्रैक्टिस, 2P अगर अपना लिया आपने तो आप सीबीटी मोड को क्रैक कर जाएंगे। इस एग्जाम में सिर्फ पेशेंस और प्रैक्टिस, क्वेश्चन को छोड़ना कब है और कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ये दोनों बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना। हम क्या करते हैं, हम जिस क्वेश्चन को छोड़ना होता है उसे अटेम्प्ट कर लेते हैं और जिसे अटेम्प्ट करना उसे छोड़ देते हैं। ये गलती हम करते हैं और इसीलिए हमारा जो एग्जाम खराब हो जाता है। तो अभी जाइए आप बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और हमसे हमारे कोर्स में जुड़ सकते हैं, जहां हम आपको बेहतर मॉक टेस्ट, बेहतर प्रैक्टिस सेट, बेहतर टेस्ट देते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने ज्यादा होंगे कोई ना क्वेश्चन घूम फिर कर आपके एग्जाम में आ ही जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों तक जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हां, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना मेरे लाल, क्योंकि बहुत मेहनत से आपको सारी चीजें हम प्रोवाइड कराते हैं, बहुत मेहनत से आपको सारी चीजें देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में जरूर बताना कि ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे एग्जाम में या रहा हो कि तुम्हारे एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।